तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ वर्क एनर्जी पावर सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन को क्लासीफाई करेंगे एज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वो समझने के लिए आपको पहले इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझना होगा, और वो मैंने बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन अगर वो आपने नहीं देखा तो ये वाला पार्ट देख लो। तो मान लो आपके पास मतलब हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क इंटरनल वर्क ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सपोज आपके पास कोई सिस्टम है ना। सिस्टम में ए और बी है, ठीक है, और सिस्टम के बाहर की दुनिया में सी और डी, ठीक है ना। तो अगर आपने ए और बी को सिस्टम में रखा है, आपका सिस्टम में अगर ए और बी है, तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, वर्क डन ऑन ए प्लस बी सिस्टम में कौन कौन फोर्सेस का वर्क आएगा। अभी सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, बाहर वाले फोर्स सी लगा सकता है और डी लगा सकता है, और अंदर वाला फोर्स जो ए और बी के बीच का फोर्स है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय सी ऑन दिस सिस्टम, वैसे वर्क डन बाय डी ऑन द सिस्टम, और वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, मतलब इंटरनल फोर्स है ना। तो देखो ना, इस सिस्टम पे बाहर की दुनिया से सी और डी फोर्स लगा सकता है, तो सी और डी का जो वर्क होगा इस सिस्टम पे उसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स में वर्क डन बाय ये जो सिस्टम के अंदर वाला फोर्स है ना, ठीक है ना, ए और बी के बीच का फोर्स है, तो वर्क डन बाय एफ ए बी, ये एफ बी है जो नाम देना है दो, ठीक है ना। इंटरनल फोर्स का वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए प्लस बी सिस्टम, और ये है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन ए प्लस बी सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी केस हो, आप वर्क डन को एक्सटर्नल या इंटरनल में क्लासीफाई कर सकते हैं, अनलेस वो सूडो फोर्स वाला केस ना हो, ठीक है। सूडो फोर्स तो क्योंकि नॉन रियल है, मतलब नकली फोर्स है, फिक्शियस फोर्स है, तो उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने ही फोर्सेस हैं सबको आप क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस बेसिकली डिपेंड करता है आप किसको सिस्टम में चूज़ कर, सिस्टम का पार्ट अज्यूम कर रहे हो, मान रहे हो। सपोज ए और बी को मानोगे तो बाहर की दुनिया वाले जितने ही फोर्सेस होंगे उनको, उनका वर्क डन को हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, और अंदर में फोर्सेस का वर्क डन को वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स लेंगे, ठीक है। अब एक से दो से ज़्यादा भी पार्ट हो सकते हैं सिस्टम का। अगर ए बी सी लेते हैं, मान लो सिस्टम में ए बी सी, इन पूरे को, इस ए बी सी को सिस्टम में लेते हैं, तो डी का वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है, और ए और बी के बीच का जो फोर्स है इंटरनल फोर्स कहलाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द सिस्टम दूसरे पार्ट पे जो फोर्स लगता है इंटरनल है, उसका वर्क डन लेंगे। बी और सी वाले पेयर का इंटरनल फोर्स का वर्क डन लेंगे, और ए और सी वाले पेयर का इंटरनल फोर्स का वर्क डन लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो वर्क डन बाय टोटल वर्क डन में इंटरनल फोर्स आएगा, ठीक है। ओके, अब इंटरनल फोर्स का वर्क डन किसी किसी केस में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स का दो केस हम लोग डिस्कस करने वाले। एक केस में रिजिड सिस्टम है आपका, ठीक है। तो जो सिस्टम की बात कर रहे हो रिजिड है, तो सबसे पहले रिजिड मतलब क्या है। रिजिड मतलब शेप और साइज़ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। रिजिड मतलब शेप और साइज़ चेंज नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, रिजिड मतलब आप मान सकते हो कि सिस्टम में किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्टिकल जो होगा वो सिर्फ रोटेशन से ही आ सकता है, ट्रांसलेशन वाला नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, तो रिजिड सिस्टम के लिए वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स आपका 0 होगा। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स फॉर रिजिड सिस्टम इज़ 0, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। तो सपोज़ आपके पास सिस्टम में ए और बी है ना, और उसका इंटरनल वर्क निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो वर्क के लिए क्या करोगे आप, तो फोर्स बाय ए ऑन बी, ठीक है,
डॉट ये फोर्स बाय ए ऑन बी है या फोर्स ऑन ए बाय बी, जैसे बोलना है बोलो, मतलब दोनों सेम नहीं होता, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। अगर जो पहला वर्ड लिखे, पहला लेटर लिखे हो वो फोर्स ऑन है तो फोर्स ऑन ए बाय बी है, ठीक है। जो पहले वाले को मान लेते हैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और दूसरे वाला लगा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ए और बी जो पेयर है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पेयर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मैं बस अभी ए और बी पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ए और बी वाले पेयर के लिए फोर्स ऑन ए बाय बी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। वैसे इसका दूसरा पार्ट भी तो आएगा, फोर्स ऑन बी बाय ए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी, ठीक है। अब ये खाली ए बी वाला जो इंटरनल फोर्स है ना ए बी पेयर के लिए, उसके वर्क की बात करो, ठीक है ना। ओके, तो अगर इसको हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से देखें तो एफ ए बी तो आपको पता है एफ बी ए के अपोजिट होगा, तो इसको भी एफ ए बी अगर लिखें तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, है ना। हमें पता है फोर्स ऑन बी बाय ए विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी। अब इसको अगर हम लोग एफ ए बी को कॉमन ले ले तो आपको मिलेगा डॉट एस ए माइनस एस बी, ठीक है। और रिजिड सिस्टम के लिए ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो फोर्स ऑन ए बाय बी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। अब अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन रिजिड सिस्टम के लिए ये वाला प्रोडक्ट ऑलवेज ज़ीरो, क्यों। सो मान लो आपके पास एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में याद रखना अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कोई हो सकता है तो रोटेशन टाइप का हो सकता है। रोटेशन मतलब क्या, तो ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसका दो टाइप का मोशन ले लेते हैं, एक ट्रांसलेशन मतलब क्या, हर पार्टिकल का सेम वेलोसिटी, है ना, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। ये घूम नहीं रहा है, खाली चल रहा है ना, घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो ये खाली आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, जो भी है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है मान लो, तो ये ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, जो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा बी का ही वही होगा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली सेम बनाना चाहता हूँ लेकिन बनेगा नहीं, तो जो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा वही बी का होगा। तो ए पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ पे था, बाद में बी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो जो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा वही बी का डिस्प्लेसमेंट होगा, तब तो ये ज़ीरो होगा ही, ठीक है। तो ये वाला केस में अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन है तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या हो सकता है, प्योर रोटेशनल मोशन वाले क्या होगा, रोटेशनल मोशन में देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ले रहे, तो मान लो रोटेशनल मोशन आप देख रहे हो ना, तो ये बी है, ये ए है, तो बी के रिस्पेक्ट में दुनिया को देखोगे, ठीक है, और ये गोल घूम रहा होगा, तो आपको बी के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा कि ए जो है सर्कल में चल रहा है। यही हो सकता है, रिजिड बॉडी में आप किसी पार्टिकल में बैठ जाओगे तो दूसरा पार्टिकल आपको सर्कल में चलते हुए दिखेगा, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन में, लेकिन अभी के लिए अगर आप विजुलाइज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए मान लो जो मैं बोल रहा हूँ सही है, और फिर रोटेशन में मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो विथ रिस्पेक्ट टू बी आप देखोगे तो ए का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ए और बी को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हमेशा परपेंडिकुलर है और फोर्स बिटवीन ए एंड बी तो हमेशा पैरेलल रहेगा, तो फोर्स ऑन ए बाय बी या फोर्स ऑन बी बाय तो ए और बी के पैरेलल रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो फोर्स है ये पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग ए एंड बी है, और ये है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो इसका वैल्यू ज़ीरो रहेगा। ट्रांसलेशन वाले केस में तो ज़ीरो रहेगा ही, ट्रांसलेशन वाले केस में ये चीज़ बेसिकली आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाएगा। ये वाला जो केस बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो रोटेशनल वाले केस के लिए बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। ट्रांसलेशनल वाले केस के लिए तो फॉर ट्रांसलेशनल आपको पता है एस ए बी यही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और रोटेशनल केस में दोनों में ज़ीरो कोई नहीं रहेगा, है ना, लेकिन दोनों में ज़ीरो, ज़रूरी नहीं कि कोई भी ज़ीरो हो, लेकिन ये तो होगा, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड सिस्टम के लिए नेट वर्क मतलब टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ज़ीरो है। एक पेयर के लिए ज़ीरो है ना, अब इसमें कितने भी पेयर ले लो तो ऑलवेज ज़ीरो होगा, ठीक है ना। मैंने खाली एक पेयर के लिखा है ना। तो वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन ए एंड बी जो भी होगा, ठीक है, ये वाला इंटरनल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। ए और बी के बीच में फोर्स दो ठो रहेगा, ए जो बी पे लगाएगा और बी जो ए पे लगाएगा, है ना। थर्ड लॉ से हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो ए बी को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलॉन्ग होगा, चाहे अलॉन्ग टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होगा तो टुवर्ड्स होगा या अवे होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, क्योंकि रिजिड बॉडी जैसे यहीं पे देखो ना, एक रिजिड बॉडी मान लो, ये पेन ये घूम रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल देख लो,
उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल सर्कल में ही चल रहा होगा, ठीक है। जैसे इसके रिस्पेक्ट में देखो, एक्सिस रोटेशन वाला पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये सर्कल में चल रहा हो, ठीक है। कहीं और भी बैठ जाओगे तो सर्कल ही दिखेगा रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से पहले। मान लो अपने मिड पॉइंट के अबाउट गोल घूम रहा है ऐसे करके, है ना, तो मिड पॉइंट पर आप बैठ जाओ तब भी आपको दिखेगा हर पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, और यहाँ पे बैठ जाओ तब भी दिखेगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। अब रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए इंटरनल वर्क तो टोटल वर्क डन जीरो ही रहेगा, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स फॉर ए रिजिड सिस्टम क्या होता है, जीरो। अब नॉन रिजिड सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन रिजिड सिस्टम है मतलब पार्टिकल्स जो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। रिजिड सिस्टम में जो होगा आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या तो ज़ीरो होगा, ट्रांसलेशन वाले केस में या तो ज़ीरो होगा, या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू इंटरनल फोर्स होगा, ठीक है। तो इन ईदर केस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो हो जाएगा। नॉन रिजिड सिस्टम में क्या होगा, बेसिकली सिस्टम का शेप और साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो M1 M2 है ना, M1 M2 दो पॉइंट मास है, ठीक है। अब ये एक सिस्टम है ना, जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। तो अभी ऐसा दिख रहा है, कुछ देर के बाद हो सकता है इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया हो, घट गया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर अभी वाला स्टेट है और बाद में कुछ देर बाद आप देख रहे हो तो स्टेट ऐसा है, तो ऑफकोर्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है ना। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल ले, मान लेते हैं कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ठीक है। तो इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरनल फोर्स है ना, ठीक है ना। और भी फोर्सेस हो सकते हैं, मैं खाली ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब अगर ए के ऊपर बी के कारण M1 के ऊपर M2 के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे तो इस तरफ है, ठीक है। लेकिन M1 का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, उल्टे डायरेक्शन में, है ना। वैसे M2 पे M1 के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ होगा, लेकिन M2 का डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो M2 का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो M1 पे जो फोर्स लग रहा है M1 का डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट है, वैसे M2 पे जो फोर्स लग रहा है M2 पे भी डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। ऐसा हो ही सकता है ना, ठीक है। भले ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जिनको दूर कर रहा होगा। एनीवेज जो इंटरनल फोर्स है वो भले लग रहा है अट्रैक्टिव सेंस में, लेकिन जाते हुए दूर रहे तो वर्क डन उनका निकाल सकते हैं। तो इसका वर्क डन भी ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, और ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, ठीक है। तो वर्क डन तो हो जाएगा -FS1 -FS2। तो ये जो 1 और 2 के बीच का इंटरनल फोर्स था उसका वर्क डन देखेंगे तो दिस इज़ नॉट ज़ीरो, कैन नॉट बी ज़ीरो, है ना। अनलेस S1 S2 दोनों में से कोई एक दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली ज़ीरो ना हो, दिस कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। ओके, तो ये एक नॉन रिजिड सिस्टम में इंटरनल फोर्स का वर्क का मैंने एग्जांपल दिखाया। बेसिकली नॉन रिजिड सिस्टम के लिए इंटरनल वर्क ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है फोर्स, है ना। ये Q1 Q2 है इनके ऊपर फोर्स मान लो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो फोर्स ऐसा ऐसा है, और ये लोग फ्री टू मूव है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पे वर्क डन आप निकालोगे तो FS1 प्लस FS2 दिस ऑल्सो नॉट ज़ीरो। यहाँ पे वर्क डन मैंने नेगेटिव वाला दिखाया था एग्जाम्पल, यहाँ पे पॉजिटिव वाला दिखाया, ठीक है। अब इसके अलावा आप सोच सकते हो कि सर ग्रेविटेशन वगैरह तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट तो 12 में पढ़ेंगे, वो ठीक है। 11th में कोई चीज़ का एग्जांपल ले लो तो आप फ्रिक्शन वगैरह का एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप क्या करो, जैसे दो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे एक A और एक B, ठीक है। ये लोग मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक गए, और मान लो जो B जो है स्लिप कर रहे हैं के ऊपर, तो B को देखो पहले मैंने बीच में कहीं बनाया था, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते B थोड़ा एज में पहुँच गया, ठीक है ना। एनीवेज यहाँ पे अगर इसको आप सिस्टम लोगे, ठीक है, तो इनके बीच का फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया। सिर्फ A को सिस्टम लोगे तो A पे जो B के कारण फ्रिक्शन लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन A प्लस B को सिस्टम ले लिए तो A और B के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है ना। तो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है, ए के ऊपर भी स्लिप कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन फॉर सिस्टम हमेशा ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, वो हमेशा
मतलब ज़ीरो नहीं होता, सॉरी नेगेटिव होता है, मुझे नहीं पता, अभी मैं थोड़ी देर पहले शायद ज़ीरो बोल दिया तो गलत बोला, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नॉन रिजिड सिस्टम के लिए आप ऐसे मतलब वर्क डन की वैल्यू आप देखोगे तो ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो है, लेकिन रिजिड सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा ज़ीरो रहेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि रिजिड सिस्टम में जब भी वर्क देखना है आपको एक्सटर्नल फोर्सेस का ही वर्क डन देखना है। तो कोई रिजिड सिस्टम है उस पर टोटल वर्क निकालना है तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन निकालना है, लेकिन नॉन रिजिड सिस्टम के लिए अगर आपको वर्क डन निकालना है तो एक्सटर्नल फोर्सेस एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस सबका वर्क निकालना है। ठीक है, इससे एक और भी चीज़ क्लियर हो गई होगी, जैसे इंटरनल फोर्सेस का रिजल्ट ज़ीरो आता है लेकिन इंटरनल वर्क्स का रिजल्ट ज़ीरो नहीं आता, जैसे यहीं पे आपने देखा। ठीक है ना, कि दोनों वर्क नेगेटिव था या दोनों पॉजिटिव था तो इंटरनल वर्क ज़ीरो हो, नॉन रिजिड के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो रिजिड के लिए इंटरनल वर्क ज़ीरो होता है, तो रिजिड सिस्टम के लिए आप जब वर्क देख रहे होंगे तो सिर्फ एक्सटर्नल वर्क को देखना, और नॉन रिजिड सिस्टम पे आप टोटल वर्क देखोगे तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वर्क को देखना। तो इस चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?